नमस्कार, खबरफास्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। इस वक्त सीधे लिए चलते आपको उत्तराखंड के पौड़ी, जहां पर इस वक्त सीएम धामी मुफ्त गैस रिफिल योजना का शुभारंभ करने के बाद वहां पर जनसंबोधन कर रहे हैं। और केवल प्रधानमंत्री के रूप में ही नहीं, उन्होंने देश के अंदर अभी कोरोना महामारी आई थी और उस कोरोना महामारी के समय में एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि देश में रहने वाले हर नागरिक के लिए जैसे एक अभिभावक काम करता है, माता पिता जिस प्रकार से सोचते हैं उस प्रकार से सोचने का काम किया। भाइयों बहनों, अगर हम किसी भी क्षेत्र की बात करें तो हमको ध्यान में आएगा इस प्रकार से हमको एक के बाद एक कोरोना की वैक्सीन दी गई। कोरोना की वैक्सीन देश के अंदर निर्मित की गई निःशुल्क रूप से। एक वैक्सीन, एक डोज, दूसरी डोज, तीसरी डोज, और जिसके बारे में अभी हमारी मंत्री बहन रेखा आर्य ने यहां से बताया कि किस प्रकार से गरीब कल्याण अन्न योजना को विस्तारित किया गया है, जो मार्च 2020 से प्रारंभ हुई। और उस योजना के पीछे हेतु था कि एक भी गरीब, एक भी सामान्य मजदूरी करने वाला, सामान्य स्थिति में रहने वाला कोई भूखा न रहे, किसी को भूखे पेट न सोना पड़े। इसलिए गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई और उस योजना को इस वर्ष भी विस्तारित कर दिया गया है। पूरे वर्ष भर के लिए ये योजना लागू कर दी गई है। भाइयों बहनों, मैं पौड़ी के इस ऐतिहासिक कंडोलिया मैदान से माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की बिल्कुल जनता की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो सामान्य बजट हमारा इस बार का आया है, आम बजट आया है, उस बजट में इसका प्रावधान किया गया है। आज देश में खुले में शौच से मुक्ति के लिए जहां शौचालयों का निर्माण हुआ है, वही हमारी माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति दिलवाने के लिए भी उज्ज्वला योजना का संचालन भी कुशलतापूर्वक हो रहा है। भारतीय संस्कृति में क्या खूब कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्तु तत्र देवता, अर्थात जहां नारियों की पूजा होती है, जहां नारी की पूजा होती है, उनका सम्मान किया जाता है, वहां देवताओं का वास होता है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार बाबा केदार, मां धारी देवी, जिसके बारे में अभी डॉक्टर धन सिंह जी ने बताया कि पूरी योजना हमारी 34 करोड़ रुपए की योजना पूरी हो गई है और जल्दी ही वो उसका लोकार्पण भी होगा मां धारी देवी की कृपा से। मैं बाबा केदार और मां धारी देवी को साक्षी मानकर देवभूमि की समस्त नारी शक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए इसी कथन को अपना ध्येय मानकर नारी शक्ति को प्राथमिकता में लेकर निरंतर कार्य करेंगे। आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम निरंतर इस प्रयास में लगे कि हमारी मातृशक्ति का जीवन जितना अधिक बढ़ाया जाता है, जितना उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, हम उस पर काम कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत हमने 30% आरक्षण देने के साथ ही महिला नारी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना और पोषण अभियान जैसी अनेकों योजनाएं प्रारंभ की हैं। इसी के साथ साथ गौरा शक्ति ऐप के माध्यम से जहां हमने अपनी बहनों के, हमारी माताओं के, संपूर्ण हमारे बेटियों के लिए उनकी सुरक्षा का भी पुख्ता प्रबंध किया है। और मैं अभी पूछ रहा था कि यहाँ की पुलिस अधीक्षक श्वेता जी से कि उन्होंने मुझे बताया कि 15,000 हमारी मातृशक्ति ने गौरा शक्ति ऐप का अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। एक बड़ा रिकॉर्ड है। आज वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, सामाजिक न्याय की बात हो, हर क्षेत्र में महिलाओं को शक्ति संपन्न बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा बनाए जाने वाली प्रत्येक योजना में मातृशक्ति प्राथमिकता में रही है और यह इसलिए भी है भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रेरणा लेकर उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में हम काम कर रहे हैं। और आदरणीय मोदी जी ने स्वयं इन कष्टों को अपनी आंखों से देखा है और मैंने भी स्वयं इन कष्टों को देखा है। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं हमारे पहाड़ों में किस प्रकार की परेशानी हमारी माताओं बहनों को होती है। न जाने कितनी माताएं बहनें हैं, वो अपने बच्चों को आज भी पीठ में बांध कर घास काटने के लिए जाती है, घर के काम करने के लिए जाती है, खेती करने के लिए जाती है। हम उसी परिवेश से आए हुए, उसी परिवेश को हम लोगों ने नजदीक से दिया है।
इसलिए मैंने स्वयं देखा है कि महिलाओं को जब चूल्हों में खाना पानी पकाना पड़ता था तो वो लकड़ी बुझाती थी, कितनी बार तो दुर्घटनाएं हो जाती थी और न चाहते हुए बहुत बड़ी मात्रा में धुआं उनके पेट के अंदर चला जाता था और धुएं के कारण से जहां फेफड़ों की बीमारी, दिल की बीमारी, लीवर की बीमारी, तमाम प्रकार की बीमारियां उनको लग जाती थी भाइयों बहनों, क्योंकि 300 बीड़ी सिगरेट के बराबर एक दिन के अंदर धुआं उनके पेट के अंदर चला जाता था। आदमी प्रधानमंत्री जी से पूर्व किसी ने भी इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज उज्ज्वला योजना के जरिए प्रधानमंत्री जी ने देश की महिलाओं के इस दर्द का देश की आजादी के बाद आजाद भारत के अंदर कोई जो समाधान नहीं कर पाया, उस समाधान को भी करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की माताओं बहनों ने जो आशीर्वाद और स्नेह हमारी सरकार को दिया वह अभूतपूर्व है। हम उसको कभी भी अपनी स्मृति से नहीं हटा सकते। वो हमेशा हमारी स्मृति में, विगत चुनावों में अपने दृष्टि पत्र में हमने महिलाओं के लिए अंत्योदय निःशुल्क गैस योजना, जिसमें 1,76,000 परिवारों को सीधे सीधे इस योजना से लाभ मिलने वाला है, इसको लागू करने का हमने आपके सामने वचन दिया था, संकल्प किया था, वायदा किया था। मुझे सौभाग्य मिला, मेरा सौभाग्य है कि मुझे उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आज इस योजना का आप सबके सामने आकर इसका शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस योजना को प्रारंभ करने के लिए मैं हमारी महिला सशक्तिकरण और खाद्य मंत्री और खेल नीति मंत्री बहन रेखा आर्या जी को भी बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आदरणीय भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में आज डबल इंजन की सरकार श्रेष्ठ उत्तराखंड के लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रही है। वर्ष 2025 तक उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में हो, उसके लिए हमने विगत कई संकल्प है और इस संकल्प की पूर्ति के लिए हमारी सरकार महिला शक्ति को साथ में लेकर निरंतर कार्य कर रही है। वहीं हमने अपनी मातृशक्ति के लिए लखपति दीदी योजना भी प्रारंभ की है। केवल लखपति दीदी योजना ही प्रारंभ नहीं की है, हमारा नया बजट बन रहा है। उस नए बजट में हम उसमें प्रावधान करने वाले हैं कि कैसे हमारी 1,25,000 का हमने लक्ष्य दिया है। ये केवल लक्ष्य है, हम इसे दुगना और तिगुना करके हमारे प्रदेश की रहने वाली हर माता हर बहन को लखपति बनाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, अभी आपने देखा होगा कि अभी यशपाल बेलाम जी ने यहां से संबोधन में कहा कि भर्तियों में घपले घोटालों की बात आ रही है। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि ये भर्तियों में जो घपले घोटाले हैं, ये घपले घोटाले आज के नहीं है भाइयों बहनों। ये घपले घोटाले 2014 से 15 से लगातार चल रहे थे और लगातार इसकी शिकायतें भी आ रही थी। लगातार लोग इसके बारे में कह रहे थे कि इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच नहीं हुई भाई। पिछले वर्ष जुलाई के महीने में मुझे कुछ नौजवान मिले, कुछ युवा आए, कुछ बेरोजगार भाई आए। उन्होंने मुझे कहा, मुख्यमंत्री जी, ये पिछली जितनी परीक्षाएं हुई है उनमें सब में घपले घोटाले हुए। मैंने कहा एकदम से जांच करवाना थोड़ा कठिन काम है, पहले एक बार देख लिया जाए। मैंने कहा आप लोग अपना मुझे जो आप पत्र लाए पत्र दे दीजिए। मैंने प्रारंभिक रूप से उसकी जांच करवाई और मैंने जांच करवाई तो उसमें पाया गया कि निश्चित रूप से उसमें घपले घोटाले हुए। भाइयों बहनों, 1 मिनट की भी देरी किए बिना मैंने तय किया, मैंने संकल्प लिया कि अब इस भर्ती के जितने भी घपले घोटाले हुए हैं हम इनकी सबकी समुचित जांच करवाएंगे, संपूर्ण जांच करवाएंगे और जब तक एक एक आरोपी जेल के अंदर नहीं जाएगा तब तक इसकी जांच करवाएंगे। और मैं जानता था भाइयों बहनों, ये बहुत कठिन काम है, ये कठिन काम है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े गिरोह संगठित होकर नकल का अभियान चलाते थे, नकल करवाते थे। उसमें तमाम प्रकार से लोगों को ब्लैकमेलिंग से लेकर
एक संगठित रूप से नकल कराने का अभियान लंबे समय से चलाया हुआ था। और मैं जानता था कि जब मैं नकल विरोधी अभियान प्रारंभ करूंगा तो निश्चित रूप से उन लोगों को परेशानी होगी, उन लोगों को खलबली मचेगी और तमाम लोगों को आगे बढ़ने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, लेकिन मुझे पता है कि उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों के बल पर जिन्होंने हमको सेवा का अवसर प्रदान किया है, जिन्होंने हमें आपके सम्मुख हर वो काम जो उत्तराखंड राज्य के हित में है उस काम करने के लिए हमको अधिकार दिया है, तो हम एक सेकंड भी और एक पल भी पीछे नहीं रह सकते। हम इसके लिए कोई भी काम हमको करना पड़े, कितनी भी कठिनाई से हमको गुजरना पड़े, इसलिए हमने तय किया कि जांच होगी। और जांच में भाइयों बहनों, जहां 60 लोग अभी तक जेल के अंदर जा चुके हैं, जो कभी भी किसी सरकार में कोई भी इस प्रकार की जांच नहीं हुई, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। पहली सरकार है जिसने गिरफ्तारी और जिस जांच का पूरी तरह से भंडा फोड़ने का काम किया, पूरी तरह से इसको खोलने का काम किया। भाइयों बहनों, मैंने आज नौजवानों से, मैं कालसी के कार्यक्रम में गया, लोग वहां मुझे कह रहे थे कि आप इस कार्यक्रम में मत आइए, यहाँ आज छात्र बहुत विरोध करेंगे, यहाँ के नौजवान विरोध करेंगे। मैंने कहा भाई, नौजवान किस बात के लिए विरोध करेंगे? क्या हमने कोई गलत काम किया है? क्या मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि हमें जांच करवानी चाहिए थी कि नहीं करवानी चाहिए? बताइए जरा, आप ही लोग बताइए। नहीं, हमारे इन बेटे बेटियों को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाइयों बहनों, परीक्षा निष्पक्ष होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप लोग इतने धीरे क्यों बोल रहे हैं? क्या ठंड हो गई है? क्या ज्यादा? क्या इन नकल के विरोध में जो भारतवर्ष का सबसे कड़ा कानून, सबसे सख्त कानून उत्तराखंड के अंदर हम लाए, क्या वो कानून लाया जाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए था? भाइयों बहनों, जो इस परीक्षा में नकल करवाने वाले हैं, क्या उनको उम्र कैद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऐसे परीक्षार्थी जो इस नकल में लिप्त पाए जाएंगे, उनको अगले 10 सालों तक परीक्षा में कोई अवसर नहीं दिया जाना चाहिए या दिया जाना चाहिए था? भाइयों बहनों, ये हमने निर्णय लिया है। और इसके साथ साथ जो लोग नकल करवाने वाले माफिया गिरोह है, क्या उनकी संपत्ति जब्त नहीं होनी चाहिए थी? तो भाइयों बहनों, हमने ये निर्णय लिया है। हमने कहा है कि अब एक ही परीक्षा निष्पक्ष तरीके से होगी, यह हमने निर्णय लिया है। तो मैं आज गया था, मैंने वहां नौजवानों से पूछा, सारे नौजवानों ने आगे बढ़कर कहा कि नहीं, सरकार जो भी काम कर रही है वो ठीक कर रही है। इसलिए मैं आप सबके सामने, चूंकि ये विषय था और बेनाम जी ने इस विषय को छेड़ दिया, इसलिए मैंने यहां पर भी जो है इसकी चर्चा कर दी। इसलिए मैं आपके सामने इस सौगंध लेकर कहना चाहता हूं, भाई, हमारी सरकार नौजवानों के लिए, हमारे बेटे बेटियों के भविष्य के लिए हर वो काम करेगी जो उनके हित में होगा, उनको आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होगा। हम इस पर किसी प्रकार का भी कोई टॉलरेंस नहीं करेंगे, कोई भी समझौता नहीं करेंगे, चाहे हमको कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़े, कितने षड्यंत्रों को भी जो है सामना करना पड़े, हम षड्यंत्रों से भी घबराने वाले नहीं हैं। हम इस पर लगातार आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड के अंदर जो हमने नकल विरोधी कानून, हिंदुस्तान का सबसे सख्त कानून बनाया है, उस कानून को संपूर्ण तरीके से लागू करके अब जितनी भी आगे परीक्षाएं होंगी, सारी परीक्षाएं पारदर्शी करवाने का हमारा संकल्प है। भाइयों बहनों, आज पूरे प्रदेश के अंदर आज लाखों परीक्षार्थी हैं, आज पटवारी की परीक्षा में भाग लिया है और पूरी परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपादित हुई है। मैं अपने बेटे बेटियों से कहना चाहता हूं, भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि हमने कैलेंडर जारी कर दिया है। आने वाले समय में सारी परीक्षाएं निष्पक्ष होंगी, कैलेंडर के अनुसार होंगी और नौजवानों के, युवाओं के जो सुझाव हैं, उन सुझावों को भी हम सम्मिलित करेंगे। सबके साथ सम्मिलित होकर, सबके साथ समन्वय बनाकर हमारी सरकार सारी परीक्षाओं का संपादन करेंगे। और यह भी हमारा प्रयास है कि हमारे आने वाले जितने एग्जाम हैं, हमारे बेटे बेटियों को किसी प्रकार से इस समय उनका न कटे, समय पर उनकी परीक्षाएं हो जाएं, यह भी हमने सुनिश्चित किया है। कुछ लोग चाहते हैं भाइयों बहनों कि यह परीक्षाएं ही न हो, उनके समय में परीक्षा नहीं हुई। अभी परसों तक मुझे कहने लगे कि पटवारी की परीक्षा को कैंसिल कर दो। अंशुल जी को भी कहा होगा,
कह रहे थे हमने मुख्यमंत्री जी से मंत्री जी से भी गाड़ी मुख्यमंत्री बात कर दी। पूरे देश भर के इतने परीक्षार्थी, इतने हमारे बेटे बेटियां भाई बहन तमाम जगह से आ गए। बसों का हमने किराया निःशुल्क कर दिया। हमने कहा कि जो भी परीक्षार्थी पटवारी लेखपाल की परीक्षा में भाग लेंगे हम उनसे इस बार बसों का शुल्क नहीं लेंगे, क्योंकि परीक्षा पहले कैंसिल हो गई है। भाइयों बहनों, उनके हितों की हमें संपूर्ण चिंता है और मुझे खुशी है कि आज लाखों परीक्षार्थियों ने भाग लिया है। परीक्षा अच्छे प्रकार से संपन्न हुई है और आगे भी सारी परीक्षाएं इसी प्रकार से संपन्न होंगी। ये आप विश्वास रखिए, आप लोगों को जगाने का काम करिए। हमारे नौजवानों को कुछ लोग भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। जिन लोगों की पिछले चुनाव में आपके दम पर जिनकी जमीन गायब हो गई है, जिनकी जमीन नहीं रही, वो अपनी जमीन तलाशने के लिए हमारे युवा बेटे बेटियों भाइयों बहनों के कंधों पर बंदूक रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, ये कदापि उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहन इसको समझेंगे और ये जो कृत्य है कहीं से भी मैं समझता हूं इसको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। मैं आज के अवसर पर आप सभी का धन्यवाद करते हुए कि मुझे यह भी प्रसन्नता है कि आज हमारे राज्य की बेटियों द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश और प्रदेश का नाम रोशन किया जा रहा है। आज इस योजना के शुभारंभ पर मैं जहां अपनी माताओं बहनों के चेहरों को देख रहा हूं, आप सभी के चेहरों को देख रहा हूं, आपके आत्मविश्वास और मुस्कान को देखकर मुझे भी निश्चित रूप से यहाँ से ऊर्जा प्राप्त हो रही है। जहाँ धनसिंह जी को प्राप्त हो रही होगी, बहन बेटा को हो रही होगी, हमारे मुद्दा सिंह कोहली जी को, महंत जी को, रेणु जी को, जिला पंचायत अध्यक्ष जी को, सुषमा दीदी को, मेराम भाई को भी खुशी हो रही है, वीरेंद्र को भी हो रही है, मनता सिंह तो हो ही रही है। लेकिन चारों तरफ जिस प्रकार का मैं उत्साह देख रहा हूं, ये निश्चित रूप से हम सबको भी कहीं न कहीं ऊर्जा देगा और यह ऊर्जा हम उत्तराखंड के विकास में लगाएंगे। उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए काम करेंगे। और मुझे यह भी बताते हुए खुशी हो रही भाइयों बहनों, 23वां साल उत्तराखंड स्थापना का हो गया। इस बार की जो कर्तव्य पथ की झांकी थी, कर्तव्य पथ की जो झांकी थी, ऐतिहासिक परेड थी, उस परेड में उत्तराखंड की झांकी मानस खंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ भाइयों बहनों। उसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। आज हमारे पौड़ी क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई राजकुमार पौड़ी जी ने बहुत सारे मुझे प्रस्ताव दिए, क्योंकि उनकी विधानसभा और जिला मुख्यालय भी है। मैं उनको अपने साथ लेकर जा रहा हूं और उनको मैं अपने सभी प्रस्तावों में सम्मिलित करूंगा। इसके साथ साथ पौड़ी जो बस अड्डा का कार्य अपूर्ण है, उसको शीघ्र पूरा करने के लिए जो भी धनराशि उसमें जरूरत होगी, जो भी धनराशि उपयुक्त होगी, उस धनराशि को स्वीकृत किया जाएगा। यह मैं घोषणा करता हूं। और पूरी पौड़ी नगर के लिए एक बहुमंजिला पार्किंग यहाँ पर जिसकी अत्यधिक आवश्यकता है, बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण भी यहाँ पर कराया जाएगा। ऐतिहासिक नगर पौड़ी के मुख्य बाजार का सौंदर्यीकरण कर धारा रोड से एजेंसी चौक तक हेरिटेज स्ट्रीट के रूप में इस नगर को विकसित किया जाएगा। इसके अलावा हमारे यमकेश्वर विधानसभा से विकासखंड दुगड्डा ग्राम सकाली के समीप खो नदी पर 42 मीटर स्पान स्टील गार्डर हेतु सेतु का निर्माण कार्य किया जाएगा। विकासखंड यमकेश्वर के अंतर्गत नीलकंठ क्षेत्र के कांवड़ क्षेत्र को मेला क्षेत्र घोषित किया जाएगा। भाइयों बहनों, श्रीनगर में सीवर लाइन का काम पूरा किया जाएगा। हेलीपैड को उप जिला चिकित्सालय बनाया जाएगा। भारी देवी में पार्किंग भी बनाई जाएगी। अच्छा, त्रिपाली सेड में भी पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। अभी जो हमारे खाद्य विभाग द्वारा गेहूं चावल पहले से दिया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त पौड़ी में संबोधित कर रहे हैं और ये खास अवसर जो है मुख्यमंत्री मुफ्त गैस रिफिल योजना का शुभारंभ करने के बाद
अपनी सरकार की जो योजनाएं हैं उनको भी यहां पर बखान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पौड़ी पहुंचे हैं, जहां पर पहले तो इन्होंने यहां पर निःशुल्क सीएम गैस रिफिल योजना का शुभारंभ किया, जो एक बहुत बड़ी योजना है और आम गरीब लोगों के लिए भी ये लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर साबित हो सकता है। इसके साथ साथ कई सारी योजनाओं का भी यहाँ पर सामने रखा, जिस तरह से कोरोना की बात की, उसके अलावा साथ साथ उत्तराखंड में लगातार जो पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है उस पर भी मुख्यमंत्री ने अपने यहाँ पर महत्वपूर्ण शब्द रखे हैं। तो आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी अपना संबोधन इस वक्त पौड़ी में कर रहे हैं लोगों के सामने, और साथ ही साथ अपने सरकार में जितने भी काम हुए हैं वो सामने रख रहे हैं और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी अपनी सरकार के दौरान के रखे। इन्होंने कहा कि केंद्र का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो सभी योजनाएं हमारे उत्तराखंड में पहुंच रही हैं, उत्तराखंड के आम लोगों तक पहुंच रही हैं। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि जो घपले हो रहे हैं ये आज से नहीं बल्कि काफ़ी देर से हो रहे हैं, 2014-15 से हो रहे हैं, और उन पर लगातार सरकार नकेल कस रही है, सरकार कार्रवाई कर रही है। जिस तरह से परीक्षाएं हुई हैं, जो पेपर लीकेज हुए हैं, उसमें भी लगातार अब गिरफ्तारियां हो रही हैं और कई सारे लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा गिरोह है जो इसमें पड़ा हुआ है, लेकिन अब इसका पर्दाफाश करने की ज़रूरत है। जितने भी लोग इसमें सम्मिलित होंगे उन सभी लोगों को जो है वो यहाँ पर सजा दी जाएगी, चाहे वो किसी भी रूप से इसमें शामिल होंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आने वाले समय में जो भी परीक्षाएं होंगी पूरे निष्पक्षता के साथ और पारदर्शिता के साथ ये परीक्षाएं करवाई जाएंगी और यहाँ के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। तो एक खास अवसर पौड़ी में है, जहां पर निःशुल्क मुख्यमंत्री गैस रिफिल योजना का ये शुभारंभ जो है मुख्यमंत्री धामी द्वारा किया गया है। और अब जो गैस रिफिलिंग का सिस्टम होगा वो निःशुल्क होगा, और ये एक बड़ी सौगात पौड़ी के लोगों को दी गई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधन भी कर रहे हैं। इस दौरान कई सारी महत्वपूर्ण और मुख्य बातें भी धामी ने सबके सामने रखी, लोगों के सामने रखी, और साथ ही साथ कहा कि यहाँ के लोगों का जो उत्साह है वो हमें ऊर्जा दे रहा है, और जिस तरह से लोग यहाँ पर आए हैं, जो भीड़ इकट्ठी हुई है, उससे सरकार को, सरकार के सभी लोगों को, जो मंत्री हैं उनको ऊर्जा मिलेगी और आने वाले समय में हम उत्तराखंड के विकास के लिए और भी बेहतर कर सकते हैं।